हेडलाइन से अपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्तान में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। वाटर वर्क्स रोड तबाह हाली का शिकार। 1 साल गुजरने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। राहगीरों और ताजरों को शदीद परेशानी का सामना। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान जी, अपडेट कीजिएगा। जी, अगर बात करें मुल्तान शहर की सड़कों की तो बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और अक्सर सड़कें जो हैं वो सीवरेज मंसूबे की नज़र हो गई। मैं इस वक्त मुल्तान के वाटर वर्क्स रोड पर मौजूद हूँ, जो इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है। अगर मेरा कैमरामैन राना बिलाल आपको सामने का मंजर दिखाए तो यहाँ पे गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, मिट्टी के ढेर पड़े हैं। मसरूफ़ तरीन रोड होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ से जो है वो रोड मुकम्मल तौर पर सीवरेज लाइन की मुरम्मत के नाम पर तबाह कर दिया गया है। 1 साल होने को है, अभी तक वैसे ही पड़ा है। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या मसाइल आ रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। देख लें आप, पानी कैसे खड़ा हुआ है, इधर खड्डा है, इधर यहाँ काम का सिलसिला ही खत्म हुआ है इस टाइम। हाँ जी, काफ़ी अरसे से, और इनसे मालूम आ रही है। ये देखिएगा, हमारा ये वेस्ट का जो है ना गोदाम है, 1 साल हो गया, हमारा बिजनेस मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है, हम परेशान हैं। जो है ना, जो इक़्तिदार के लोग हैं उनसे हमारा इल्तमास है कि ये काम जो है ना जल्द ठीक करें ताकि हमारा कारोबार जो है ना रन अप हो सके। ताजिर तबका भी परेशान है, राहगीर जो हैं उनको यहाँ पे क्या मसाइल आ रहे हैं? काफ़ी मसले मसाइल हैं यहाँ पे, तो ये समझ लो यहाँ से डेंगू मच्छर भी पैदा हो रहा है, बहुत परेशानी है हमें। अच्छा, काम में कैसे देख रहे हैं रफ्तार? काम जल्द हो रहा है, इंतजामिया आती है नहीं आती? नहीं सर, ये थोड़ा बहुत खड्डा मार के चले जाते हैं, पर हफ्ता देखते ही नहीं है मुड़ के ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुतालबा कर रहे हैं कि आला अफसरान जो हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें और वाटर वर्क्स रोड के काम में तेज़ी लाएं और यहाँ के जितने भी सीवरेज रोड के मसाइल इंतजामिया इस चीज़ पर नोटिस ले। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान बना मसालिस्तान। मुल्तान की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बाबा सफरा रोड गुज़श्ता 2 साल से टूट फूट का शिकार। गैस लाइन डालने के बाद सड़क की तामीर अधूरी छोड़ दी गई। शहरी और कारोबारी हजरात शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शहर भर की टूटी हुई सड़कें जो हैं वो इस वक्त शहरियों के लिए अजियत बनकर रह गई हैं। बात करें रोड्स के हवाले से तो मैं इस वक्त बाबा सवरा रोड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको मुगीशा दिखा सके इस रोड के मनाजर, तो इस रोड को जो है तकरीबन 2 साल पहले जो है सीवरेज लाइन डालने के मंसूबे के तहत और गैस की नई लाइन डालने के तहत जो है इस रोड को तोड़ा गया था। 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद जो है इस रोड को मुकम्मल नहीं किया जा सका। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, कारोबार की क्या सूरत हाल है। रोड अभी तक नहीं 2 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद नहीं बनाया जा सका। ना कोई गाहक आ रहा है यहाँ पे, हालांकि ये इतने किराए हैं दुकानों के, वो इतना मुश्किल हो गया निकालना। उसके अलावा सुनसान पड़ा रहता है, रात को चोरी का खतरा हो जाता है, कोई बंदा गुजर नहीं सकता यहाँ से। उसके अलावा बारिश होती है, पानी इतना खड़ा हो जाता है, सड़कें जो काम करके गया वो भी सारा दोबारा ख़राब हो गया। बस यही गुजारिश है कि हमारा कुछ सोचे, महंगाई इतनी हो गई है, इधर किराए नहीं निकल, उधर खाएंगे पिएंगे कहाँ से। हमारे साथ और भी यहाँ के जो रहायशी हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपको किन मसाइल का सामना है इस रोड के ना बनने? ये इसी वजह से यही सामना है, कारोबार है नहीं, ये ना बेरोजगार बैठे हैं। ये जो हवा चलती है ये जो है ना गंद सारा मुंह पे सांसों में आता है। बड़े दलील लोग हैं यहाँ पे, पैसे के लिए बैठे हैं, कारोबार बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। हमारे साथ मोटरसाइकिल सवार भी मौजूद हैं जो इस रोड से गुजर कर आए हैं। इस रोड को जो है 2 साल से जायद का अरसा हो गया टूटे हुए, लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से नहीं बनाया जा सका। तकरीबन 2 साल से हम इस रोड से इतना तंग हैं, ना फैमिली आ सकती है, ना कोई मैसेज आ जाती है। 24 घंटे पानी खड़ा रहता है। जब भी बारिश आती है इतना पानी होता है कि हमारा गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया से आप मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल कर लिया जाए। इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंतजामिया की नाअहली की बात करेंगे जो कि शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। मुल्तान की मुख्तलिफ सड़कों पर तरक्याती काम सुस्त रवी का शिकार है। डायरेक्टर इंजीनियरिंग वास्ता अब्दुल इस्लाम की रोही से गुफ्तगू, इनका क्या कहना था, जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में जो वासा की जानिब से जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनसूबे जारी थे, जिनमें सीवेज और वाटर सप्लाई के मनसूबे जारी थे, वो किस हद तक मुकम्मल हुए हैं, कब तक वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। बाबा सफर रोड पर जो सूरत हाल थी, उसके साथ साथ नवाबपुर रोड पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा अब्दुल इस्लाम साहब, उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। इस्लाम साहब बताइए कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, वाटर सप्लाई और सीवेज के मनसूबे भी जारी है। वाटर सप्लाई को आप देख रहे हैं तो जो इस वक्त नवाबपुर रोड है उस पर सीवेज
मुकम्मल की गई, फिर वाटर सप्लाई का इशू आ गया, तो वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी, जो वाटर सप्लाई की लाइन थी वहाँ पर पुरानी हो चुकी थी नवाबपुर रोड पर, जब सीवरेज लगा तो वो डैमेज हो गई थी, इस वजह से सप्लाई वहाँ पर बंद थी। अभी वहाँ पर सीवरेज का काम मुकम्मल हो गया, हमने अपनी मेन लाइन भी रोड के ऊपर मुकम्मल कर दी है, वहाँ पर हमने अपना पाइप नया वहाँ पर एचडीपी का बिछा दिया है। गलियों के कुछ कनेक्शन वहाँ पर रहते हैं, 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह उसको हम फंक्शनल कर देंगे। 15 से 20 दिन में। और बाबा सफर रोड पर वाटर सप्लाई की क्या सूरत हाल है? बाबा सफरा रोड पर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सीवर थोड़ा सा पोर्शन जो है वो डैमेज हुआ था, वो एट दैट टाइम ही हमने उसको रिस्टोर कर दिया था और वो फंक्शन है लाइन। तो वो इसमें अभी कोई वहाँ प्रॉब्लम का सामना वाटर सप्लाई की वजह से नहीं है? नहीं, वाटर सप्लाई के हवाले से बिल्कुल बाबा सफरा रोड पर कोई इशू नहीं है, बल्कि वहाँ पर रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी बिल्कुल, इस हवाले से यही कहना है कि जो नवाबपुर रोड है वहाँ पर 15 से 20 रोज में जो वाटर सप्लाई का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा, और बाबा सफर रोड पर जो है वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ भी काम जारी है। उसके साथ साथ जो शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ भी। बिलाल नियाज़ी अपडेट करने के लिए। शहरी ओलिया के बासियों की काविशें रंग ले आई। मुल्तान के 8 रोड्स को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन एक्शन, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग राना इखलाक अहमद की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना था, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान के रोड्स की बात करते दिखाई दें तो शहर मुल्तान में जा बजा जो रोड हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिनमें 8 रोड जो हैं उनको जून तक जो है वो मुकम्मल किया जाना था, उनमें तमाम ग्रे स्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों को। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद हैं राना इखलाक साहब। शहर के जो लोग हैं वो इन रोड्स की वजह से खासा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 30 जून तक का जो है वो टारगेट है, अब तक की क्या प्रोग्रेस है, क्या पोजीशन है, क्या करें? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मेन 8 रोड्स हैं जिसकी आपने जिक्र किया है, बेसिकली वासा का यहाँ पे ओल्ड सीवरेज स्कीम थी, उसे रिप्लेस किया गया। ये तकरीबन कोई 2 अरब से ज़ायद का प्रोजेक्ट था। वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम रोड्स के ऊपर जो है वो सीवरेज स्कीम जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस एक रोड है अभी हजूरी बाग रोड, उसकी अभी स्कीम जो है वो चल रही है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जो है 3 रोड जो हैं वो हमारे रेडी हैं। टीबी रोड जो है, बाबा सफरा रोड और MDA टू रजाबाद चौक, तो ये अभी बारिशें हो रही हैं, थोड़ी सी नमी ज़्यादा है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह असफाल्ट होगी। ये तीनों रोड जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट बल्कि बाय 15 जून जो कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी रोड जो है 2, एक कॉर्पोरेशन के पास, एक हाईवे के पास है, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से अभी थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, तो वहीं से परमिशन मिलती है तो उसकी टेंडरिंग होगी, तो वो भी इंशाल्लाह रोड जल्द बन जाएंगी। 30 जून तक की अगर बात करते चलें तो बारिशों के बाइस कुछ रोड जो हैं वो ताखीर का शिकार हुए हैं। वसीम शहजाद आपका। रहमान खान का रुख करेंगे, जहां राब्ता सड़कों की तामीर का मंसूबा ताखीर का शिकार। मंसूबे की तकमील पर सिंध और बलोचिस्तान की आवाम का मोटरवे तक रसाई होना थी। मजीद अपडेट करेंगे आसिम सदीक। जी, रहीमिया खान और राजनपुर के लिए एक बहुत बड़ा तरक्याती मनसूबा था, अप्रोच रोड थी जो जिसने 2 अजला को न सिर्फ मिलाना था बल्कि सिंध और बलोचिस्तान की आवाम को भी रहीमिया खान तक रसाई के लिए एक अच्छी अप्रोच रोड यहाँ पे मिली थी और फासले सिमट जाने थे। रुझान का इलाका है जिसके जरिए रहीमिया खान को वहाँ से मिलाना था, मोटरवे से लेकर आगे 4 किलोमीटर का एरिया रहीमिया खान में और इससे आगे 11 किलोमीटर की अप्रोच रोड रुझान और जिला राजनपुर के इलाके में ये बनाई जानी थी, जिससे न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि सिंध के जो रास्ते थे वो सिमट जाने थे। ये मनसूबा 8 अरब रुपए का ये मनसूबा था, जिस पर एक ब्रिज भी बनाना था। ब्रिज का तोहफा अबू धाबी के जो फरमारवा हैं उनकी तरफ से ये तोहफा यहाँ को दिया गया, आवाम को ये ब्रिज बना दिया गया। उसके बाद ये अप्रोच रोड का मनसूबा था, 2 साल में ये मनसूबा मुकम्मल करना था, मगर सिर्फ इस मनसूबे के लिए 2 अरब रुपये जारी हो सके हैं और ये मनसूबा जो 2 साल में मुकम्मल करना था, अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद फंड्स ना होने की वजह से ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ये बहुत बड़ा मनसूबा था जिसमें न सिर्फ 15 किलोमीटर की अप्रोच रोड्स बनाई जानी थी जो इस ब्रिज के जरिए लिंक करते राजनपुर रुझान को और रहीम यार खान को, इसके साथ साथ जो दरिया सिंध का ये एरिया था उसको भी वहाँ पे पानी के बहाव को कंट्रोल करना था ताकि इसको पानी को बहाव को कंट्रोल किया जा सके, ब्रिज को कम किया जा सके और इस रास्ते को इस्तेमाल किया जा सके जिससे न सिर्फ रुझान के इलाके से आने वाले रास्ते को इस्तेमाल किया जा सके। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे गुज़श्ता रात की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं। मजीद अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रात की तूफानी बारिश ने जिले और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल मुकम्मल तौर पे खोल दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रहीम यार खान का मसरूफ ये लकड़ मंडी चौक है,
جو تحد نگاہ تک صرف اور صرف بارش کے پانی میں ڈوبا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا پانی کا ایک دریا ہے اور تھمنے والا ایک سلسلہ جو ہے، نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کا یہاں سے گزرنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناممکن بن چکا ہے۔ ایک شہری ہمارے سے موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے صورتحال کے حوالے سے، کیسے گزریں گے یہاں سے؟ یہاں سے تو گزرنا مشکل ہے، اور صفائی کا نظام جو درم فرم ہو چکا ہے۔ افسران بالا سے گزارش ہے کہ وہ اس شہر کو توجہ کریں اور صفائی کا خیال کریں اور ہمارا جینا آسان کریں۔ آپ اس پانی سے گزر سکیں گے؟ نہیں جی، ہم واپسی جا رہے ہیں، واپسی جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، صبح سے لے کر اب تک کوئی کمیٹی کا بندہ یا پھر کوئی عملہ نظر آیا؟ کوئی بندہ نظر نہیں آیا یہاں پہ، کوئی بندہ نظر نہیں آیا یہاں کے نظام جو بلدیہ کا نظام ہے، افسران بالا سے گزارش ہے کہ وہ بلدیہ کے نظام کو صحیح کریں اور اس شہر کو صاف ستھرا کریں جیسے میاں امتیاز کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ بالکل، یہ وہ شہری ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے گزر نہیں سکتے، اب یہ واپس جا رہے ہیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس طرح کے پانی سے جو ہے کئی فٹ یہ پانی کھڑا ہے اور یہاں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عامر بھٹی بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور کا رخ کریں گے جہاں ترقیاتی منصوبے انتظامیہ کی غفلت کے نظر نامناسب دیکھ بھال سے بہاولپور حاصل پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ بالکل جی، بہاولپور شہر میں ترقیاتی منصوبے اول تو شروع نہیں کیے جاتے، اگر شروع کیے جاتے ہیں تو ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ میں اس وقت حاصل پور روڈ پر موجود ہوں اور صورتحال یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ مین اکرم شاہین آپ کو دکھائے تو یہ صورتحال ہے حاصل پور روڈ کی، اور 1 کلومیٹر کا یہ پیچ ہے جس میں روڈ جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ بارش کا پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 15 دن سے بارش کا پانی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور جو روڈ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، گڑھے پڑ گئے ہیں۔ یہاں پر جو فیملیز ہیں وہ گر رہی ہیں پانی میں، موٹر سائیکلوں پہ جو لوگ ہیں ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر کا مین داخلی اور خارجی راستہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر گزرتی ہے۔ یہاں پہ جو شہری ہیں وہ گزر رہے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بہاولپور شہر کی جو قسمت ہے وہ یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل جی، یہ مین روڈ ہے جو کہ بہاولپور اور حاصل پور کو لنک کرتی ہے۔ یہ شہر سے نکلتے یہ حال ہے اور یہ 2-3 سال سے عرصے سے یہی حال ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اکثر گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور بڑی لوگوں کو پرابلم ہے اور ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری تو حکومت سے یہ التماس ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور جس طرح لاہور میں یا دیگر بڑے شہروں میں فوراً اس قسم کی چیزوں کا نوٹس لیا جاتا ہے تو یہ جنوبی پنجاب کا شہر ایک بڑا شہر ہے بہاولپور، تو اس کا بھی خیال کریں اور اس قسم کے جہاں جہاں پہ یہ یزمان روڈ پر بھی بڑا مسئلہ ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک بند رہتی ہے بارش میں، اور یہ حاصل روڈ پر بھی یہی حال ہے۔ تو مطالبہ ہے ان کا شہریوں کا وہ یہی ہے کہ دیگر شہروں کی طرح جو بہاولپور ہے اس پر بھی توجہ کی جائے اور یہاں پر جو مسائل ہیں خصوصاً یہ حاصل پور روڈ کا مسئلہ ہے اس کو بہاولپور پر بھی توجہ کی جائے۔ طاہر جویا بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے میاں والی میں سال 2022-23 کے ترقیاتی منصوبے منظور کر لیے گئے۔ فنڈز میں کمی کے باعث ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، اختر مجاز سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، میاں والی میں بات کی جائے ترقیاتی منصوبوں بارے تو 2022-23 کے لیے 223 منصوبوں پر کام ہونا تھا، جس کی لاگت جو ہے 51 ارب روپے بنتی ہے اور جو فنڈ ریلیز ہوئے وہ ہوئے 12.5 ارب روپے۔ 12.5 ارب روپے جاری ہوئے، ان میں اس وقت تک کتنی اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں اور کتنی اسکیموں پر کام جاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان صاحب۔ آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر، بتائیے گا 12.5 ارب روپے جاری ہوئے تھے، کتنی اسکیمیں مکمل ہوئی اور کتنی باقی ہیں سر؟ میاں والی 2000 کا جو بجٹ تھا 2022-23 کا، اس کے اندر جو ہے ٹوٹل اسکیمیں 223 تھیں، 144 اسکیمیں آن گوئنگ تھیں اور باقی جو ہے نا وہ نیو تھیں۔ ان میں تقریباً جو ہے وہ 16 کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 66 اسکیمیں جو ہیں وہ نیئر ٹو کمپلیشن ہیں اور تقریباً 50 اسکیمیں ایسی ہیں جن کا 50% سے زیادہ کام جو ہے وہ ہو چکا ہے اور 50 ہی اسکیمیں ایسی ہیں جن پہ کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اوورآل جو ہے وہ پروگریس جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے۔ تقریباً 44 اسکیمیں ایسی ہیں جو ابتدائی مراحل میں ہیں۔ اچھا سر، کچھ اسکیمیں ایسی بھی تھیں جن میں جنرل بس اسٹینڈ کی بات کی جائے،
कुंदिया मियाँ वाली रोड की बात की जाए, खटक बेल्ट की तरफ, ईसा खैल की तरफ कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनको जून में 22 में मुकम्मल होना था और इस वक्त तक वो मुकम्मल, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? इस हवाले से ये है कि ये स्कीमें जो है अगले साल इनका थ्रो फॉरवर्ड आगे चला गया, तो ये अगले साल जो है ना वो कंप्लीट होंगी। रोक दिए गए थे, इस वजह से जो स्कीमें हैं वो आगे चली गए हैं और नेक्स्ट अगला जो मंसूबे रोक दिए गए थे। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के तरक्याती मंसूबे आखिरी मराहल में दाखिल। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब अलाही खर की खुसूसी गुफ्तगू, इनका क्या कहना था, जानते हैं महमूद जहीर से। बहावलपुर शहर चंद उन खुशनसीब शहरों में हैं जो कि बड़े साफ सुथरे होते हैं, जहाँ पर तरक्याती काम बड़े तेज़ी के साथ होते हैं। इस साल बहावलपुर में कितने तरक्याती फंड्स आए, कितने मेन प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, कितने मुकम्मल होने से रह गए, कितनी टूटी फूटी सड़कें हैं और कितने फंड्स लैप्स होने का खतरा है, जून सर पर है तो इस हवाले से कितनी फीसद काम किया गया, ये तमाम डेवलपमेंट मामलात की तफसील लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है हमारे साथ मलिक महबूब अलाही खर साहब, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में इस वक्त जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं टोटल 225 हैं और इसमें से मेगा प्रोजेक्ट्स और स्मॉल प्रोजेक्ट्स और मीडियम प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस साल हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो टोटल अमाउंट यहाँ पे इस ज़िले में रिलीज़ की गई वो 17 बिलियन रुपीस थी और उनमें से 14 बिलियन रुपीस यूटिलाइज हो चुके हैं और 3 बिलियन जो कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, इसमें टारगेट है उसको 100% हम यूटिलाइज करें। तो क्या वो लैप्स होने का खतरा तो नहीं है और स्कीमें जो बन गई हैं वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हैं? बिल्कुल, आज से 3 हफ्ते पहले ये ख़तरा नज़र आ रहा था कि शायद हमें फंड्स लैप्स करने पड़े, पर ज़िलाई इंतज़ामिया ने मीटिंग्स कॉल की, तमाम एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के हेड्स को बुलाया और उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्ट्रिक्टली ये मैसेज दिया कि 100% इसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की प्रोग्रेस जो है वो 82% है हमारी डिस्ट्रिक्ट। डिप्टी डायरेक्टर मलिक महबूब अलाही खर साहब को जो कि बता रहे थे कि बहावलपुर में 17 अरब बहुत रुपए। शुक्रिया महमूद जहीर आपका अपडेट करने के लिए। मुल्तान की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी, इंतजामिया की गफलत की नज़र, सब्जी और फ्रूट मंडी में सफाई के नाकिस इंतजाम। फराज रमजान अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मार्केट में। यहाँ पर अगर सफाई की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर सफाई की इंतहाई नाक की सूरत हाल है। अगर मेरा कैमरामैन आमिर शाह आपको मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर पानी जमा है, गंदगी और ताफून के बायस जो है वो यहाँ पर सांस लेना भी महाल हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ सब्जी और फ्रूट मार्केट के जनरल सेक्रेटरी नदीम कुरैशी साहब हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नदीम भाई, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? देखें जी, ये सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है। हालांकि नया टेंडर मंजूर हुआ है और इसमें सीवरेज डलवाई गई है, फिर भी ये हाल है और मार्केट कमेटी की इसमें गफलत है। जो नई सीवरेज डली है उसको अभी तक सही तरीके से फाल नहीं किया गया और इंतज़ामिया भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कि गंदगी का क्या हाल है और मंडी में कितनी स्मेल है। में जो है वो गंदगी का ढेर है। बात करने के लिए शहरी जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, वो भी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना गंदगी है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता और दूसरा ये है कि कोई ख़रीदारी करने का कोई बिल्कुल मौका नहीं है और बड़े परेशान हैं। गाड़ियाँ भी ख़राब हैं, पैर भी ख़राब हैं, हम खुद बड़े तंग होते हैं। गारा है सारा, बारिश की वजह से मंडी बहुत गंदी हुई है। मंडी के सीनियर नायब सदर शेख इजाज साहब वो हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे मेन इशू ये है, जब मार्केट कमेटी यहाँ से पैसे ले रही है, यहाँ फट्टा लगा के पैसे वसूल कर रही है हर गाड़ी से, जो एंट्री गाड़ी होती है लोडिंग उससे वसूल कर रही है, तो क्या उस पर इतना टाइम नहीं है जो वो पैसे इकट्ठे कर रही है? और इंतजामिया यहाँ नहीं देख सकती क्योंकि यहाँ 2 टाइम सफाई का है, ठेका दिया हुआ सफाई का। अब आप देखो कोई सफाई हो रही है, आपके सामने सारा नजर आ रहा है। मार्केट का अमला जो है वो नाअहल हो चुका है। मार्केट का अमला सिर्फ पैसे वसूल करता है, साफ सुथराई का कोई भी ख्याल नहीं किया जा रहा। नाअहल हो चुका है। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस गताई रोड सड़क का मंसूबा ताखीर का शिकार। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी डाटपुल चौक से गदई फाटक तक तामीर होने वाली सड़क का मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार है। फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से मंसूबे का जो काम है वो रुक चुका है, जबकि यहाँ पर ट्रकों की मार्केट है। ट्रक्स मैकेनिक्स यहाँ पर इस रोड पर बैठे रहते हैं और ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान जाने के लिए हैवी ट्रैफिक यहीं इसी सड़क से गुजरती है। लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है, साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर खासे परेशान हैं और जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी, किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है, क्या मुतालबा करेंगे? बस ये धूल मट्टी है, धूल मट्टी का जो मसला हल होना चाहिए और जो ख़ास तौर पे गाड़ियाँ खड़ी हैं साइडों पे, रोड की दोनों साइड पे,
इससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, इनके चालान किए जाएं, ठीक है, और धूल मट्टी का मसला हल किया जाए। सड़क टूट फूट का शिकार होने से जी किस तरह की मुश्किलात रहती हैं? बस ये मुश्किलात तो जबाईदा है, दौड़े मिट्टी है, दुकानदार जो है ना बेजार है, तंग है, और एक्सीडेंट भी हो रहा है, लोग तंग है, पहुंचने वाला कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, हैवी ट्रैफिक का गुजर रहता है। धूल मट्टी ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, ट्रांसपोर्टर्स यहाँ से गुजरते हैं, काफी दुश्वारी का सामना शहरियों करना को मुश्किलात को बढ़ा दिया गया। आशीष फाक, बहुत शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में ट्रांसपोर्टर्स हजरात की मनमानियां अरूज पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मगर किरायों में इजाफा। मजीद जानते हैं राना शौकत से। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बायस किराए कम नहीं हो सके और आवाम को जो है वो रिलीफ ताहाल नहीं मिल सका। मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और जो मुसाफिर हैं उन्हें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक जानब तो पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, दूसरी जानब जो है ट्रांसपोर्टर की जानब से किराए बढ़ा दिए गए हैं बजाय कम करने के। तो कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। जी भी बताइएगा कि किराए कम नहीं किए जा रहे, क्या कहें? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले जो है ना मुल्तान का किराया 150-200 था, लेकिन फिर इन्होंने बढ़ाकर 300 किया है। हालांकि पेट्रोल दिन ब दिन 10 रुपये 20 रुपये कम हो रहा है, लेकिन किराया जो है ना वैसा का वैसा चल रहा है। हमारा ये करीब में देहात है, मैं वहाँ से आया करता हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचिंग करता हूँ, तो हम रोज़ाना आया करते हैं। पहले 30 रुपये 40 रुपये हमारे इलाके का किराया था ना, अब इन्होंने कोई 3-4 मंथ से 50 रुपये किया है, तो वो 50 ही ले रहे हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमत में नशेबो फराज रहता है, लेकिन इन्होंने कीमत में कोई कमी नहीं की। जी, किराए कम नहीं हो रहे। अच्छा, आप बताइए मुश्किलात को सामने और इंतजामिया को क्या मुतालबा है? सर, पेट्रोलिंग की जिस तरह कीमतें कम हो रही हैं उसी तरह किराए को भी कम होना चाहिए, लेकिन किराया फिलफोर जो है कम नहीं किया जा रहा है और किराया अपनी मर्जी का जो है ना वो मांगा जा रहा है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि किराए को जो है ना वो कम किया जाए, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं उस तरह किराया भी कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए भी बढ़ जाते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टर किराए भी बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया राना शौकत आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खानपुर सड़क की तामीर के दौरान ठेकेदार ने सीवरेज लाइन तोड़ दी। काजी मोड़ रहीमिया खान रोड पर सीवरेज का पानी जमा। आमिर सुहेल आगाह कीजिएगा। खानपुर में रहीमिया खान रोड पर तामीर होने वाली सड़क पर ठेकेदार की गफलत के बायस ठेकेदार के मुलाजमों ने जो यहाँ मेन सीवरेज पाइप लाइन थी वो तोड़ दी, जिसके बायस रहीमिया खान रोड पर मोहल्ला मोहम्मदपुरा काजी बाग पर जो है सीवरेज का पानी जमा हो गया है। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। सर बताएंगे ये सीवरेज का पानी कब से जमा है और इंतजामिया की तरफ से कोई सफाई करने के लिए नहीं आया? ये जी खानपुर टू रहीमिया खान मेन रोड है और तकरीबन अरसा कोई 15-20 दिन से ये रोड सारा बंद है और ये मेन रोड पे सीवरेज का पानी खड़ा है। इसके बारे में हमने मतअद्दद एप्लीकेशनें टीएमओ साहब को, एसी साहब को गुजारी हैं। वो कहते हैं जनाब कि ये ठेकेदार साहब की गफलत है, उसने सारे जितने मेन होल है वो बंद कर दिए हैं और यहाँ से मेन मेगा प्रोजेक्ट की जो लाइन है सीवरेज की वो गुजरती है। अगर ये जो जितनी रोड्स बंद रही है ये तो एक दल के ऊपर बना रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है एसी साहब से, डीसी साहब से और टीएमओ साहब के कि इस हवाले से चेक एंड बैलेंस रखें और ये रोड का कोई फायदा नहीं होगा। ये महल्ला नसार कॉलोनी, ये फैसल कॉलोनी और उसके बाद ये कासम कॉलोनी, तमाम महलों के अंदर पानी खड़ा है और मेन रोड पर पानी खड़ा होने की वजह से दिन में 4-5 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमारा ये इस हवाले से रिक्वेस्ट है कि ये इस हवाले से कोई किसी हवाले से जनाब कि ये सीवरेज के पानी की जो है ये रोड से ख़त्म करें और मेन सीवरेज को पहले दुरुस्त करें, उसके बाद ये रोड बनाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने एहतजाज करते हुए बताया है कि ये सीवरेज का पानी कई रोज से यहाँ पर जमा है। ठेकेदार की गफलत के बायस मेन पाइपलाइन जो है वो तोड़ दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। हासिलपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ के तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। टीबी इलाहाबाद सीवरेज पाइपलाइन के लिए पुख्ता सड़क को उखाड़ा गया। मजीद जान लेते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं इस वक्त हासिलपुर पुराना टीबी इलाहाबाद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से बनाए गए तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए वबाल जान बन गए। हमारे साथ शहरी इस वक्त मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, सीवरेज पाइपलाइन डाली गई, बैठ गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये रोड सारा तबाह हो गया है, ये सही नहीं हुई है और इसकी तरक्की भी नहीं हो रही है। ये सारा टूट फूट गया है, आवाम टपने वाली बहुत मुश्किलात में आ रही है और इसका नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तकरीबन ये सही किया जाए, ठीक किया जाए। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या मुतालबा करेंगे आप आला हुकाम से? आदमी डिग पौंदे ने मोटरसाइकिलों तो, साइकिलों वाले मोटरसाइकिलों वाले डिग पैंदे ने ते इहनूं जनाब रोड जिहड़ा बनाया जाए। वो ठेकेदार छड्ड के चला गया, ठीक नहीं कर रहा रोड।
ठेकेदार जो है उसने इंतहाई नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया है। अहले इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और डीसीओ बहावलपुर और आला मलिक हुकाम से अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जामपुर से आपको खबर देंगे, म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली, कारोबारी मरकज दाजल रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। आपको बता रहे हैं 3 साल गुजरने के बावजूद सीवरेज का मसला हल ना हो सका। सीवरेज के पानी से परेशान ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे डाली। अपडेट कर रहे हैं आपको, जामपुर में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली सामने आई है। कारोबारी मरकज दाजल रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। 3 साल गुजरने के बावजूद सीवरेज का मसला हल ना हो सका। सरगोदा डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी बिल्कुल, सरगोदा की अगर हम बात करें तो सरगोदा के अंदर भी आज जो है डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल का 6ठा रोज़ है, जिससे दूर दराज से आए हुए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का यही कहना है, उनके लवाकिनों का, कि हम दूर दराज से यहाँ पर जब आते हैं, आगे जो है ओपीडी बंद है, जिससे शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इसी तरह एक मरीज मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। बेटा आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या मुश्किल है? सर मैं फरूका से आया हूँ, मुझे आज 6ठा रोज़ है, मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि मैंने इनसे बार बार पूछा है कि इमरजेंसी में ये नहीं करते कुछ भी ऐसा इलाज, तो ये ओपीडी बंद है। ओपीडी 6ठा रोज़ है, मैं रोज़ाना आ रहा हूँ और इन्होंने सर देखें कि ओपीडी बंद की हुई है। हुकूमत से इल्तिजा है कि ओपीडी ओपन करे प्लीज़। जी जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि ओपीडी जो है वो बंद पड़ी हुई है। दूर दराज से आए हुए जो मरीज़ हैं, शहरी है, वो ख्वार हो रहे हैं। अगर हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा डिवीज़न की तकरीबन 90 लाख के करीब जो है वो लगभग इसके आबादी है और ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वाहिद अस्पताल उनका सहारा है, जो पिछले 6 रोज़ से बंद पड़ा हुआ है और उसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल 6 रोज से बंद पड़ा हुआ है। शेख उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। मुल्तान में डॉक्टर्स तंजीमों की जानिब से हड़तालों का सिलसिला न रुक सका। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 7वें रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी है। पीएमए वाईडीए ने आउटडोर और वार्ड्स को बंद कर दिया है। आउटडोर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी के मसाइल के हल तक हड़ताल जारी रहेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया है। डॉक्टर्स तंजीमों की जानिब से हड़तालों का सिलसिला न रुक सका। महंगाई के खिलाफ ट्रेन यूनियन भी मैदान में आ गई। मुजफ्फरगढ़ डिविजनल सदर ट्रेन यूनियन राना अशरफ की क़यादत में ट्रेन मार्च जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने ट्रेन मार्च का इस्तकबाल किया। ट्रेन मार्च मुल्तान से शुरू होकर कंधिया में इख्तिताम पजीर होगा। आपको बता रहे हैं महंगाई के खिलाफ ट्रेन यूनियन भी मैदान में आ गई। लोधरा से आपको खबर देंगे, अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। डिस्ट्रिक्ट बार वकला सरापा एहतजाज। सदर डिस्ट्रिक्ट बार कामरान खान का कहना है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर अमले के नारवा रवैया से तंग एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। लोधरा से आपको खबर दे रहे हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर सहूलियात का फुकदान है। डिस्ट्रिक्ट बार वकला सरापा एहतजाज है। अमले के नारवा रवैये से तंग आकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। वकला का ऐसा कहना है। वकला का कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा है। और अब आपको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका और फरहद शहजादी समेत दीगर नामजद। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील, जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, फरहद शहजादी समेत दीगर नामजद हैं। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। मुलजिमान ने भारी रिश्वत लेकर अफसरान को मनपसंद पोस्टिंग दी। मुल्तान में मरियम नवाज शरीफ 11 जून को शुजाबाद में साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह की दावत पर यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के दौरा के मौके पर रहनुमाओं को जिला भर से कारकुनान लाने की हिदायत। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से।
آج بالکل مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز شریف 11 جون کو ملتان کے اندر آئیں گی اور شجاع آباد کے مقام پر مریم نواز شریف جو ہے وہ یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی. اس وقت مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یوتھ کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہے. اس وقت ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری سعد خورشید کانجو ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے. سعد صاحب، مریم نواز یوتھ کنونشن کے لیے ملتان آ رہی ہیں، کیا تیاریاں خاص طور پر مریم نواز کا شیڈیول کیا ہوگا؟ جی ایسا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر یوتھ کنونشن منعقد کیے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے یہ ہمارا دوسرا کنونشن ہے. پہلا وہاڑی کے اندر ہوا، دوسرا اب شجاع آباد میں ہو رہا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ ملتان ڈویژن کے اندر یہ دونوں پروگرام ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایک اور بھی ہونے والا ہے. اس حوالے سے یوتھ کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. یوتھ ممبرشپ ہم نے پہلے سٹارٹ کی ہے. لوگ بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں ہمارے ممبرز بنے ہیں. اب ان کو موبلائز کرنے کے لیے کنونشنز رکھے گئے ہیں. شجاع آباد ایک ایسا علاقہ ہے جو ہماری پارٹی کے پہلے بہت بڑے بڑے جلسے یہاں پہ ہوئے ہیں. جوید علی شاہ صاحب، اعجاز نون صاحب اور ان کے بیٹے ہیں، وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. اور جو حالات بدل رہے ہیں ملک کے اندر، ان کے اندر یہ جلسہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. اور ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید ہماری پارٹی یہاں پہ کسی طرح کوئی کم ہے، وہ اس کو یہ دکھانے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ پروگرامز ہیں. اور یہاں ثابت ہوگا کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے یہ مسلم نون کا گڑھ بن چکا ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ یہاں سے ہماری کام آگے سٹارٹ ہوگا. اچھا، مریم نواز شریف کا شیڈیول کیا ہوگا؟ کتنی دیر کا ان کا دورہ ہوگا؟ جی وہ آئیں گی اور جلسہ سے اٹینڈ کریں گی اور فوراً واپس چلی جائیں گی، کیونکہ شیڈیول بہت بزی ہیں، تو صرف جلسے کے لیے آئیں گے اور پھر واپس چلی جائیں گی. جی بالکل. ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری سعد خورشید کانجو کا کہنا ہے کہ شجاع آباد کے اندر تاریخی جو ہے وہ کنونشن ہوگا. جنید انور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. سابق وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت کے خلاف کرپشن کے الزامات پر انکوائری کی گئی ہے. محکمہ اوقاف کے سینکڑوں ایکڑ سرکاری ٹرسٹی زمین میں بے ضابطہ پائی گئی ہیں. ہزاروں ایکڑ زمین محکمہ اوقاف کے افسران کے ساتھ مل کر کم ریٹ پر نیلام کرنے کا الزام ہے. سابق وزیر خزانہ کے خلاف بہاولپور اینٹی کرپشن میں انکوائری ریگولر کر دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں سابق وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت کے خلاف کرپشن کے الزامات پر انکوائری کی گئی ہے. محکمہ اوقاف کے سینکڑوں ایکڑ سرکاری ٹرسٹی زمین میں بے ضابطہ پائی گئی ہیں.